I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और आज मेरा कोई एजेंडा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आज मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं आज बीकानेर आई हुई हूँ और ये बहुत सुंदर सी जगह है जहाँ हम रुके हैं। और इसी वजह से मुझे लगा कि मौके का फ़ायदा, जगह का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए और ऐसे में मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो आज मेरे पास माइक नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा थोड़ा ज़ोर से बोलने की, ताकि आप लोगों को आप तक आवाज़ क्लैरिटी से पहुँच जाए। अक्सर हमने देखा है हमारे साथ क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, जो भी चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं होती, जो चीज़ें हमारे जैसा हम चाहते हैं वो नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो उसके लिए भी हम रीज़न्स ढूंढते हैं। अगर हमारी पसंद से हमारा काम नहीं हुआ तो उसके लिए भी हम विक्टिम्स ढूंढते हैं अपनी लाइफ में आसपास, कि हम किसके ऊपर, किसके माथे पर डाल दें कि इसकी वजह से नहीं हुआ, या सिचुएशंस पे डाल देते हैं, या लोगों पे डाल देते हैं, या हम उसके पीछे अपने आप से रीज़न्स ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि आज ऐसा था तो हमने ये नहीं किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आज मैंने सुबह बिल्कुल प्रॉमिस अपने आप से किया था कि मैं आज सिर्फ दही लूँगी ब्रेकफास्ट में, और मैं प्लेटर नहीं लूँगी, बिकॉज व्हेन यू स्टे इन द होटल तो देयर इज़ अ बुफे विच इज़ स्प्रेड आउट, और बहुत लालच आता है। बट आई सेड नो, आई कंट्रोल माई सेल्फ, आई विल नॉट हैव इट, एंड यू विल नॉट बिलीव इट। स्टार्ट किया, एक आलू पूरी दिखी तो आलू पूरी में से सोचा अच्छा आधी पूरी खाऊंगी, वो आधी करते करते एक हो गई। ब्रेड ऑमलेट, मतलब करते करते प्लेटर में सब चीज़ों में थोड़ा सा एक चम्मच इधर चखा उधर चखा, तो वो करते करते इवेंचुअली आई हैड अ लॉट ऑफ इट, एंड व्हेन आई सैट डाउन आई स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल, एंड द सेम विक्टिम स्टेज आई सेड, हाँ सोचा तो था मुझे नहीं खाना चाहिए था, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो आप सब लोग जो लेके बैठे हुए थे ना, इसी वजह से मैंने खाया, क्योंकि आप सब ने मुझे थोड़ा थोड़ा चखाया। नाउ दे वर नॉट फोर्सिंग मी टू हैव इट, राइट? आई वॉज द वन हु वॉज हैविंग इट। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल वाई आई स्टार्टेड पुटिंग माई सेल्फ इन द स्टेज एज अ विक्टिम स्टेज। सो आज हम बात करेंगे 4 ऐसी स्टेजेस की, कॉन्शियसनेस की, वो 4 स्टेजेस जो हम सबकी लाइफ में आती हैं। जनरली हम फर्स्ट स्टेज पे ही अटक के रह जाते हैं, विच इज़ अ विक्टिम स्टेज। हम में से बहुत, मतलब अगर हम दुनिया की बात करें तो 80% से ज़्यादा लोग विक्टिम स्टेज में होते हैं, जो हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं, या सिचुएशंस पे इल्ज़ाम देते हैं, या हालातों के लिए बोल देते हैं। तो हम ऐसे वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा सोसाइटी के जो रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हैं, और पीयर प्रेशर से बहुत ससेप्टेबल होते हैं। जैसे यंगस्टर्स की ड्रिंक करना है, या बूज़ करना है, या पार्टी करनी है, या स्पेशली यंग बॉयज़ व्हेन आई सी देम स्मोकिंग, so it is all because of the peer pressure, which I feel that because of that they end up doing certain things, and then they said कि victim stage में है, because otherwise मैं उनका पार्ट नहीं होता। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं अपने सर्कल का पार्ट नहीं होऊंगा। सेकेंड स्टेज आती है हमारी अवेकनिंग की स्टेज। जब हम बात करते हैं अवेकनिंग की स्टेज के लिए, हम रूल्स को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, हम वर्ल्ड को एज बेंडेबल समझने लगते हैं। जब हम रियलाइजेशन पे आते हैं, जैसे सुबह का जो मैंने एग्जांपल दिया ब्रेकफास्ट का, तो वो मेरी उसमें अवेकनिंग स्टेज कब हुई, व्हेन आई रियलाइज दैट ओके नीति, नोबडी वाज फोर्सिंग यू टू हैव इट, नोबडी टोल्ड यू टू हैव इट, राइट? यू ओनली कुड नॉट कंट्रोल योर सेंसेस एंड देन यू हैड इट। सो आई सेड इट इज़ माई फॉल्ट, आई शुड हैव, राइट? सो सिमिलरली लाइफ में बहुत बार जब हम अंदर इंटरनल घुस के देखते हैं कि अगले बंदे की गलती नहीं है, या सिचुएशन और हालात की गलती नहीं है, कुछ हद तक हमारा कसूर है, क्योंकि हमने उसको अंदर से नहीं झांका, या हमने सेकंड थॉट्स नहीं दिए, या हमने उस पजल का पूरा पीस नहीं देखा, हमने सिर्फ उसी चीज़ के अंदर उलझ के धागों में रह गए। So that is the second stage, which I say as an awakening stage. Now I will be very happy if you share with me anytime when did that awakening stage happen. The third stage is a very interesting stage. This is when we start recoding our inner selves. Now when I am saying recoding our inner selves, what is it that it happens? We start recoding the world where we live in. We start understanding that we are a spiritual body. हम एक स्पिरिट, और ये हमें बॉडी दी गई है। जैसे कि लोग अक्सर क्या कहते हैं, यू हैव अ ब्यूटिफुल स्पिरिट। नो, ऑल द स्पिरिट्स आर गुड,
स्पिरिट सब अच्छी हैं, आपकी आत्मा सबकी बहुत अच्छी है, हम सबकी आत्मा अच्छी है, लेकिन हम चीज़ों में उलझते हैं जब हम रूल्स में उलझ जाते हैं, जैसे कि हम सोसाइटी के बने हुए रूल्स में उलझ जाते हैं. So when we start recoding our inner self, and when we start understanding that we are a spiritual body, and we start exploring the world which is inside us. Inside us is such a beautiful world. हम बाहर की दुनिया में ही रह जाते हैं, जबकि अंदर तो हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है. राइट फ्रॉम योर ब्रेथ, टेकिंग डीप ब्रेथ से लेके मेडिटेटिंग, listening to music, staying in a calm and a peaceful environment, recharging yourselves through your breath work. So there are 101 ways through which you can recode your inner world. So that is the third stage. जो बहुत सारे लोग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी मूव करने लगते हैं, वो अपनी थर्ड स्टेज में और सेकंड स्टेज अवेकन होते हैं थर्ड स्टेज में, और इसके बीच में घुसते रहते हैं. दैट मीन्स दे कीप जंपिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. और ये वाली स्टेज ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही स्टेज रहे. अगर आज की डेट में मैं बात करूँ, मैं कुछ पिछले 3 साल से या 4 साल से आई हैव स्टार्टेड रिकोडिंग माई इनर वर्ल्ड. व्हेन उससे पहले आई वॉज ऑल्सो इन द विक्टिम स्टेज फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट. सो लास्ट 5 years ago I started getting into the awakening stage, and I would keep shifting and jumping कि एक बार awaken हुई फिर दोबारा से उस स्टेज में चले गए. ऐसा नहीं है आप जिस स्टेज पे आ जाओगे वहीं रहोगे, कायम रहोगे. आपके पास बार बार लाइफ में मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आप ऊपर नीचे होगे. सो आप जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं अपने आप को फिर बहुत फील करती थी कि ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने इस बात को समझा नहीं, या अवेकन मैं देर से क्यों हुई. पिछले कुछ 2, 2.5, 3 साल से जब से रिकोडिंग स्टार्ट की इंटरनल करने की, तो उससे मेरी लाइफ के लिए परसेप्शन चेंज होने लगा. तो अभी भी इफ़ यू आस्क मी, आई हैव स्टिल नॉट रीच द फोर्थ स्टेज विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ इसके बाद. बट मैं अभी भी बिटवीन थर्ड स्टेज एंड सेकेंड स्टेज के बीच में चली जाती हूँ. 80% ऑफ द टाइम आई स्टे इन द थर्ड स्टेज, बट कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो मुझे पुश कर जाते हैं, और फिर मुझे फिर से अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है टू मूव टू दी हायर स्टेज विच इज़ दी थर्ड स्टेज. नाउ थर्ड स्टेज के बाद नेक्स्ट आती है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज, तो बहुत ही ब्यूटिफुल है. दैट इज़ बिकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. When I say fourth stage of becoming extraordinary, what is that in that extraordinary stage? ऐसा क्या होता है उसमें आप सबसे पहले आप अपना लाइफ पर्पस समझते हो. हम सबका एक लाइफ पर्पस है, हम यहाँ लेने नहीं आए हैं, वो लाइफ पर्पस देने का है. हम में से बहुत कम लोग होते हैं, आई थिंक शायद 2 या 3% पूरे वर्ल्ड में होते हैं जो लाइफ पर्पस समझ के फोर्थ स्टेज पे आते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. दैट इज़ वो अपने लिए नहीं जीते, वो दुनिया के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं. अब वो दुनिया में कौन कौन आ गया, दुनिया में पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, दुनिया में लोग भी आ सकते हैं, दुनिया में आप मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जेन्युइनली जीना चाहते हैं और जीते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं. So they have, they start, their inspiration drives their intention. So whatever their intentions are, वो देर रात तक कई दिनों तक आपने देखा होगा सेवा में लगे हुए हैं, तो लगे ही हुए हैं. कई बहुत अबैंडन्ड एनिमल्स की सेवा करते रहते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, द वंस हु आर रियली अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो दे आर ऑल्सो इनटू देयर इंट्यूटिव माइंड. सो उनकी इंट्यूशंस इतना स्ट्रांगली काम करते हैं कि वो दूसरों की हेल्प करने में लगते हैं, एंड लक कम्स ऑन देयर साइड. नो वाई लक एंड हाउ लक कम्स ऑन देयर साइड, क्योंकि वो अपनी लक खुद ही तो क्रिएट करते हैं. अब आप मुझसे ये सवाल नेक्स्ट पूछोगे कि मैम हम कैसे क्या ऐसा करें कि हम फोर्थ स्टेज पे आ जाएं, या हम ऐसा क्या करें कि हम जल्दी से थर्ड और फोर्थ स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करें. तो उससे पहले एक बहुत खूबसूरत कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. दिस कोट इज़ बाय मिशेल बेकविथ, एंड व्हाट हैज़ मिशेल सेड दैट योर वर्ल्ड एज यू सी is an artifact of previously held point of view. Your world that you see is an artifact of previously held point of view. Your eyes are always looking into the past. This is not right. This is absolutely right. This is so true. हम हमेशा पास्ट में क्यों भागने की कोशिश करते हैं? हमारा हंसी, हमारी खुशी, तकलीफ़ें सब दूसरों पे निर्भर होती हैं और पास्ट से. एवरी टाइम वी आर गवर्न्ड बाय द पास्ट. सो वी डोंट लुक इनटू द प्रेजेंट, वी डोंट लुक इनटू वी स्टार्ट आइदर वी आर एंग्शियस बिकॉज ऑफ द फ्यूचर, और वी आर in the victim phase because of the past which had happened. हम बार बार दूसरों को ही ठहराते हैं चीज़ों के लिए, और हम बार बार विक्टिम स्टेज पे रह के उसी के अंदर भंवर में घूमते चले जाते हैं.
तो अगर हमें अपने आप को चेंज करके थर्ड में और थर्ड से फोर्थ में लाना है तो हमें क्या करना होगा? हाउ कैन वी become more conscious about things? How can we get the consciousness back into our life? So I'm going to be giving you 4 tips in this. The first and the foremost is that examine and refresh your system. हम सबके हैबिट्स होते हैं, हम सबके तरीके होते हैं जो हम कर रहे होते हैं. हमें अपना सिस्टम खुद से एग्जामिन करना है. क्या एग्जामिन करना है? कि मुझे ब्रेथ वर्क आता है, पर क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ? मुझे मालूम है कि मुझे सुबह योगिक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्या मैं उनको करती हूँ? मुझे मालूम है सुबह 3 से 4 के बीच में उठ के मुझे मेडिटेट करना चाहिए, क्या मैं करती हूँ? तो आई हैव टू एग्जामिन देम एंड आई हैव टू स्टार्ट टेकिंग माई स्टेप्स देयर. Second important thing, that replace the outdated models of reality with the new ones. जो हमारी आदतें हैं जो आउटडेटेड हैं, जिनको हमने अपने जहन में ढाल लिया ये सोच के कि यही ठीक है, उन सबको हमें ख़त्म करना है. एंड वी हैव टू रिप्लेस दिस विद द न्यू वन. द थर्ड वन is that when you will change your models, everything in your life will change. आप कुछ भी चीज़ के लिए कहीं पे भी चेंज करते हो और आप दवाई खा लोगे चीज़ों के लिए, आप टॉपिकल एप्लीकेशंस ले लोगे, उनसे आपको टेम्प्ररी इफ़ेक्ट मिलेगा. लेकिन जब आप इंटरनली चेंज होगे तो ही आप चेंज हो पाओगे. हर चीज़, वो कहते हैं ना, अगर पेड़ में बहुत सारी फ्रूटिंग करनी है तो उसकी जड़ों के थ्रू हमें कुछ अंदर भेजना होगा, तभी चेंजेस आएंगे. ऐसे ही हमारी लाइफ में भी तभी चेंजेस आएंगे जब हम अंदर से चेंज करेंगे. सो कोशिश हमें हमेशा जारी करते रहना चाहिए, चाहे बेबी स्टेप्स ही लेने पड़े. फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट इज़ स्टार्ट विद टेकिंग माइक्रो स्टेप्स, मिनी स्टेप्स एंड ग्रेजुअल स्टेप्स. बिकॉज हम जब देखते हैं सीढ़ी की पायदान पे खड़े हैं तो हम पहली सीढ़ी पे खड़े होकर सीधे 10वीं तक नहीं पहुंच सकते. वी हैव टू कीप टेकिंग दोज बेबी स्टेप्स टू रीच देयर. यू कैन ऑलवेज डू दैट. एंड बीइंग मोर कॉन्शियस एंड बिकमिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. भगवान ने आपको ऐसे ही बना के भेजा था. ये तो हमने एक वर्ल्ड के साथ जोड़ के हमने अपने थॉट्स चेंज कर लिए, या सोसाइटी ने, या हमारे पेरेंट्स ने, या हमारे आसपास नॉर्म्स को, जिनको नॉर्म्स बना दिया गया जो कि एक्चुअली नॉर्म्स नहीं थे, उन सब के साथ में हमने अपने आप को इक्विप कर लिया और हमें लगा वही लाइफ की चीज़ें ठीक हैं. सो दिस इज़ व्हाट वाज द थीम फॉर द डे टुडे एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ़ यू. और मुझे लगा मैं यहाँ हूँ तो ज़रूर इस बात का फ़ायदा उठा लूँ. इतना खूबसूरत सा रूम है, इतनी खूबसूरत सी जगह है, और मेरे पास ना लाइट थी यहाँ ना कुछ था. सो यू विल लाफ एट मी व्हाट आई हैव डन. आई विल शो यू. मैंने I'll just show you what I have done. मैंने दूसरा मोबाइल लिया है, उसकी लाइट ऑन करके, एंड that's how things. I'll just give you a quick round of the place. So that's it. Thank you so very much once again. मुझे अच्छा लगा. Yeah, that's fine. सो बहुत अच्छा लग रहा है, और एक मैरिज के लिए आई हुई हूँ और मुझे लगा कि मुझे ज़रूर आप लोगों से आज थोड़ी सी बात करनी चाहिए और कॉन्शियसनेस को लेके ही थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए. सो वंस अगेन माय ग्रैटिट्यूड टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. स्टे अबंडेंट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और जुड़े रहिएगा निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक के साथ. और हाँ, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं आपकी, जिनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है थैंक यू कहने के लिए. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत से जवाब दे पाऊँ, लेकिन सिंस आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि बीइंग इनटू अ प्रोफेशन वेयर आई वर्क टिल इवनिंग, आई एम ओनली एबल टू सिट एंड आंसर देम ड्यूरिंग द नाइट, विच इज़ आई टेक आउट अबाउट 2 hours एवरी डे. और अगर आपको जवाब देने के लिए देर हो किसी भी तरह से, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ. और लेकिन यकीनन जवाब ज़रूर आएगा, देर से ही सही पर आएगा ज़रूर. Thank you. God bless you. Stay abundant. Stay happy.